हेलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। स्पेशली कहा जाए तो एनडीए, सीडीएस, एफकेट और फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इंडियन हिस्ट्री, हमारा जो ज्योग्राफी वाला सेगमेंट था एनडीए, सीडीएस, फाउंडेशन और एफकेट के शेयरों के लिए, वो ज्योग्राफी वाला सेगमेंट फिनिश हो गया है। आज पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर दिया गया है और अब से कल यानी कि 29 तारीख से हम क्या करने जा रहे हैं, इतिहास का आगाज करने जा रहे हैं। एक बार फिर से दोहराया जाएगा इतिहास। तो हिस्ट्री की क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें कि हम एंशिएंट इंडिया से लेकर चलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से किस किस तरीके से इतिहास को पढ़ना चाहिए। जनरल इंट्रोडक्शन होगा। पहली क्लास किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने होती है और इस क्लास को किसी भी हालत में कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली क्लास में ही उस सब्जेक्ट का हमारे पास बेस तैयार होता है, आधार डिजाइन होता है और उसी आधार के बेस पर हम क्या करते हैं, बाकी की बिल्डिंग को अपने को तैयार करते हैं। यह क्लास किस टाइम पर होने वाली है और साथ साथ में क्या क्या नया पेंडोरा बॉक्स में आपके सामने खुलने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए इस वीडियो को देखिएगा और पूरा का पूरा डिटेल में आपको चीजें कवर होंगी। सबसे पहले बात करूं तो टाइमिंग की बात की जाती है। टाइमिंग में अगर कहा जाए तो जो अपनी एनडीए, सीडीएस, फाउंडेशन और एफकेट की जो क्लासेस चलती है वो डेली सुबह 7 बजे चलती है। और कहां पर, आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल आरएस सर यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 7 बजे ये क्लास आपके लिए लाई जाती है विजय बैच के अंतर्गत। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो गलतियां करते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं और क्वेश्चन लगाना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर क्वेश्चनों का मटेरियल नहीं मिल पाता है। तो उनकी भी समस्या का दूर किया गया है। कहां पर, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर डेली शाम को 3 बजे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये एनडीए, सीडीएस, एफकेट के शेयरों के लिए। इसके अलावा फाउंडेशन के विद्यार्थियों के लिए भी टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है। सुबह 7 बजे यूट्यूब पर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास होती है और शाम को 3 बजे माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर आपको प्रैक्टिस की क्लास कराई जाती है, विजय लाइव बैच में कराई जाती है। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसके साथ साथ बोला जाए कि सर ये हिस्ट्री के लिए स्पेशली क्यों वीडियो बनाया गया, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर से ये रिवाइज कराना चाहता था कि हिस्ट्री चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, हर पेपर में कितना वेटेज रखती है। जैसे सीडीएस की अगर हम बात कर लें तो इतिहास के 19 के आसपास, 19 के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन एवरेज देखने को मिलते हैं, यानी कि अच्छा खासा वेटेज हमारे पास इसका देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात कर लें किसकी, एनडीए की बात कर लें तो वही 18 क्वेश्चन के आसपास। अब देखिए ये एवरेज बताया गया है, कई बार 18 से 20 तक पहुंच जाता है, कई बार 17 रह जाता है, ऐसे ही 19 से कई बार 21 तक पहुंच जाता है, कई बार 18 तक आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, देखिएगा, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी के भी, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को इनिशियल में लेने के पीछे का ही कारण यह था, लगभग इससे हमारा 50% पोर्शन कवर होता है। तो बेटा बिल्कुल किसी भी हालत में इस क्लास को मिस नहीं करना है। बोला एफकेट के विद्यार्थियों के लिए जनरल अवेयरनेस में अगर कहा जाए तो 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास हमारा हिस्ट्री का सेगमेंट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दूं कि इतिहास में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, किस प्रकार से कवर करेंगे। तो उसी दौरान हमारे पास क्या है, भारतीयों का, यूरोपियों का भारत में आगमन, रीजनल रूलर्स, ये पूरा का पूरा हमारे पास सिलेबस दिया गया है आपका इतिहास का, फिर से दोहराया गया। जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो कल जो हमारी क्लास होने वाली है, स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और पाषाण काल से हम स्टार्ट करेंगे और टोटल 30 डेज में इस टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। तो 30 क्लासेस में इस टॉपिक को कवर किया जाएगा, 30 घंटों में इस क्लास को कवर किया जाएगा। जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इनसे आने वाले प्रश्नों को नहीं लगाते हैं, सोचते हैं कि नहीं, जब कॉन्सेप्ट कवर हो गया तो हम क्वेश्चंस तो लगा ही लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चंस वाली बारी आती है तो उसी दौरान वो क्वेश्चन आपके घूम के रह जाते हैं। तो बेटा इस टॉपिक को, इस चीज को कभी ना भूलना। एमआरआई यानी माई राइजिंग इंडिया,
एप्लीकेशन पर जितना कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट से कितनी कक्षाएं आपकी कवर होंगी, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उनका क्वेश्चनों का लेवल क्या रहेगा आपका यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, वो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलता है। कहां पर? विजय लाइव बैच में। इसमें आपको हर टॉपिक के रिगार्डिंग जितना जितना कॉन्सेप्ट करा दिया जाएगा, उतने उतने कॉन्सेप्ट की आपको क्वेश्चनों के रूप में प्रैक्टिस देखने को मिलेगी। और जिसने ये प्रैक्टिस कर ली एग्जाम में, जिसने अभी परेशानी झेल ली क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, एग्जाम में वो उतना ही ज्यादा मुस्कुराया है। तो विजय लाइव बैच में आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस देखने को मिलती है, मिक्स प्रैक्टिस देखने को मिलती है। इसके अलावा लाइव चैट और पोल का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाते हैं, बोलते हैं सर पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो वो दिक्कत जाती है केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो ये जो पोल का ऑप्शन दिया गया है ना भाई साहब, पोल का ऑप्शन, ये आपको टाइम का मैनेजमेंट करना सिखाता है। इसके अलावा यहां पर आपको तुरंत आपका स्कोर बताया जाता है, गलतियां बताई जाती है और बताया जाता है कि कैसे आपको चीजों को सोचना है। अगर बाई चांस पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको क्या किया जाता है, प्रैक्टिस की क्लास को मेरे हैंड रिटन नोट्स में अपलोड कर दिया जाता है, जिससे बाद में जाकर आप देख सकोगे सर ने यहां पर किस तरीके से सॉल्व करवाया था। और साथ साथ में बाई चांस कोई क्लास छूट जाए, वैसे आदत नहीं बनाना है क्लास छोड़ने की, है ना, बाई चांस अगर कोई छूट जाए तो उसे रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्मेट में जाकर लाइव बैच में जाकर आप देख सकते हो। दूसरी चीज बोलना चाहूंगा, आपके लिए जो पेंडोरा बॉक्स में अगला जो चीज देखने को मिली है, सरप्राइज जो देखने को मिला है, हालांकि अनाउंसमेंट भी बता दिया गया था, अगर कोई इस चीज को लाइटली ले रहा है, लाइटली नहीं लेना है। एसपीपी और सीपीपी यानी चैप्टर प्रैक्टिस पेपर और सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर, ठीक, हर चैप्टर के रिगार्डिंग आपको एक क्वेश्चनों का पेपर डाला जाता है टीचर के हैंड रिटन नोट्स में, और टीचर के हैंड रिटन उसका सॉल्यूशन आपको अपलोड किया जाता है। उसको जाकर आपको हर हालत में लगाना है, चाहे संडे को बैठकर लगाइए, चाहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालकर लगाइए। जितना ज्यादा आप समय सब्जेक्ट पर दोगे, तैयारी में दोगे, उतना ही कम समय यूपीएससी आपको सिलेक्शन में लेगा। और जितना आपने मस्ती मारने में टाइम निकाल दिया, उतना ही ज्यादा टाइम यूपीएससी आपको दूर होने में लेगा, ठीक। तो उस दौरान अगर कहा जाए तो सीपीपी और एसपीपी वाला जो सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है, उसमें हर चैप्टर के रिगार्डिंग आपको क्या है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, लेवल वही रखा जाता है। एसपीपी में 2-4 चैप्टरों को इकट्ठा मिलाकर मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपको सेगमेंट एक वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मैं अगर बात कर लूं, अपने सेगमेंट की बात कर लूं, तो बोला सर अभी तक आपने कितने डाले हैं, तो देखिएगा ज्योग्राफी में चैप्टर प्रैक्टिस पेपर टोटल 12, जिसमें से 11 डल चुके हैं, एक पेपर अभी और डलेगा हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी का। इसके अलावा सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर में टोटल 5 सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर आपके लिए दिए गए हैं ज्योग्राफी के, यानी टोटल अगर कहा जाए तो 17 सीपीपी और एसपीपी को मिलाकर आपको पूरी ज्योग्राफी के 17 टॉपिक प्रैक्टिस के दे दिए गए हैं, नोटेड टीचर के हैंड रिटन नोट्स में, जो कि आपको वही फील दिलाएंगे जो एग्जाम वाला फील आपके सामने देखने को मिलता है। जो पेपर में आपको कंफ्यूजन होता है, वही कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होगा। और अगर इन क्वेश्चनों को लगा लिया, तो इन क्वेश्चनों को लगाने के बाद पेपर में कभी भी आपकी भौएं नहीं चढ़ेंगी, कभी भी दिमाग पर, माथे पर सलवटें नहीं आएंगी। अगर इनको हंसते हुए लगा गए ना, तो पेपर भी हंसते हुए निकालोगे। तो ये जो एसपीपी और सीपीपी है, ये आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, विजय नोट्स बैच में देखने को मिलते हैं, जो कि आपका रिवीजन का बैच है। इसमें एसपीपी और सीपीपी तो है ही, साथ साथ में बच्चों को कंप्लीट मटेरियल नहीं मिल पाता है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये कैसी मुश्किल हाय जैसी दिक्कत होती है। तो वो आपके सामने कॉन्सेप्ट के नोट्स यहां पर अपलोड कर दिए जाते हैं, प्लस पर डे यहां पर टीचर हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट यहां पर डालते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया लेवल पर आपकी रैंक बताई जाती है, वही नेगेटिव मार्किंग जो यूपीएससी रखता है, उसी नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको तैयारी करवाई जाती है। और जब आपको लगता है कि यार स्कोर तो
कम रह गया यार, उस क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो गया, अरे यार ये तो इस तरीके से होना था और मैंने इसका आंसर ये लगा दिया। तो वो कंफ्यूजन जो होता है ना, वो कंफ्यूजन आपका यहां पर प्रैक्टिस करने से दूर होगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम के नजदीक पहुंचोगे, उतना ही एग्जाम को क्वालिफाई करने के कंप्लीट यानी नजदीक पहुंच जाओगे। तो बेटा एग्जाम के कंफ्यूजन से पहले हम यहीं पर कंफ्यूज हो लें, वो ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। फिर से एक बार आपको बता दूं कि अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट मेरे शेरों को या शेरनियों को आता है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये हर टीचर का कॉलिंग टाइम है, नंबर दिए गए हैं, आप उनसे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो जैसे 7 से 8 मेरी क्लास रहती है, उसके बाद बच्चों को बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, तो उसी चीज को ध्यान में रखकर 8 से 9 बजे मैंने अपना कॉलिंग टाइम रखा है, जिससे बच्चा उस कंफ्यूजन को तुरंत ही वहीं पर दूर कर ले और वो टॉपिक आपका क्या हो जाए, पूरा का पूरा कवर हो जाए। क्लियर? तो 8 से 9 बजे के बीच में जीके जीएस के रिगार्डिंग पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई भी डाउट हो, आप मुझे 8 से 9 बजे के बीच में कॉल कर सकते हो। और अगर बैच के रिगार्डिंग किसी तरीके का कोई डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप क्या कर सकते हो, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके हमारी तकनीकी टीम से बात कर सकते हैं, हमारे हेल्प डेस्क से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं चाहूंगा, एक कमिटमेंट चाहूंगा, जिनका पीछे छूट गया है, जो बच्चे बोला सर ज्योग्राफी में बीच में से आए थे, सर हमारा ज्योग्राफी छूट गया है, तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब से जुड़ जाओ। अब से अगर जुड़ गए तो नया फ्रेश सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लास से स्टार्ट हम करेंगे, 0 लेवल से चलेंगे और वो यूपीएससी वाला लेवल टच करवाएंगे। तो वही कमिटमेंट चाहूंगा कि जी सर आपके साथ अब मैं शुरू से आऊंगा और शुरू से आने के बाद आखिरी तक रहूंगा। अगर शुरू से आखिरी तक प्लान आपने फॉलो कर लिया, सिलेक्शन की गारंटी टीम देती है आपको, और पूरा का पूरा चीजें मटेरियल आपने देखा ही होगा किस तरीके से स्क्रीनशॉट छपते हैं, तो वो आपको आखिरी में पेपर टाइम पर भी देखने को मिल जाएगा। तो एक कमिटमेंट, यस सर मैं आऊंगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पर लगा दीजिएगा, क्योंकि जिनको वास्तव में आवश्यकता है और किसी कारण से वो बाहर तैयारी नहीं करने जा सकते हैं, तो टीम का एक ही उद्देश्य कि उन्हें वो तैयारी उनके घर तक पहुंचा दी जाए, यानी कि कोई भी प्रतिभा दबने ना पाए, हर प्रतिभा को उभरने का मौका मिले। इसी के साथ एक कमिटमेंट कमेंट बॉक्स में कि पक्का आऊंगा सर, कल से आऊंगा और अब पूरे जोश के साथ आऊंगा। तब तक के लिए आज की इस इंफॉर्मेशन, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इंतजार रहेगा सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।